Brought to you by ITIL. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर दर्ज हुई एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी खुद ही हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो इस आदेश को क्या बताया गया आपको और कैसे देखते हैं? न्यायालय से एक उम्मीद जगी है न्याय की? ऐसा है कि 5 सवा 5 बजे के करीब जब हम पूजा से उठे तो हमारे वकीलों ने हमको बताया कि आपका पक्ष हम लोगों ने न्यायालय में ठीक से रख दिया। दूसरे पक्षों को भी, सरकार के पक्ष को और अभियोजन पक्ष जो था उनको पूरा मौका दिया गया। उन्होंने भी अपनी बात कही और उसके बाद न्यायालय ने कहा कि इस पर हम छुट्टी के बाद विस्तृत निर्णय देंगे। तब तक के लिए हम उद्घोषित कर रहे हैं शैल नॉट बी अरेस्टेड, जिसका मतलब होता है, हमने उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा इसमें गिरफ्तारी को उन्होंने रोक दिया है, बाकी चीज़ें चलेंगी। तो मतलब एक तरीके से गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी लगता है कि आपकी लड़ाई, इस बड़ा आरोप था, अभी लड़ाई बाकी है लड़ना। गिरफ्तारी पर रोक पोस्को जैसे एक्ट में तभी की जाती है जब न्यायाधीश को ये भरोसा हो जाता है कि ये इसमें कुछ बनावट है। पोस्को एक्ट में गिरफ्तारी पर रोक बहुत इत्मीनान से ही लगाते हैं। एक सवाल ये कि कोर्ट के बाहर सीडी, पेन ड्राइव, लैपटॉप, तमाम चीजें बताई जा रही थी कि सबूत के तौर पर हैं। कोर्ट में इन सब बातों का जिक्र नहीं हुआ। अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सब चीज़ें बाहर की थी, असल नहीं थी। डबल एजी की तरफ से भी कहा गया क्या ये कि दोनों बच्चे, आप शुरू से कह रहे थे कि जो दोनों पीड़ित बच्चे हैं हमारे यहाँ के नहीं है, ये तो कोर्ट में भी मान लिया गया। बहुत बड़ी बात है। आखिर देखिए सच्चाई सामने आई अगर ऐसा है तो, क्योंकि यही कहा जा रहा था, प्रचार इसी तरह का किया जा रहा था, जनता में इसी तरह की धारणा बन रही थी। कम से कम वो आज साफ हुई, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकरण को उठाने के पीछे आपकी 11 मार्च की जो गौ माता की रक्षा की बात है, उस मार्च को रोकने की कोशिश वो रहेगी या चालू रहेगी? इतनी जल्दी क्यों निष्कर्ष निकालते हो? आने दो समय। 11 मार्च वो निष्कर्ष भी, उस पर भी विचार किया जाएगा और बताया जाएगा। 11 मार्च को लेकर के आपका कार्यक्रम है? हाँ, कार्यक्रम है। हाँ, समय पर उसका भी निष्कर्ष निकलेगा। तमाम आक्षेप प्रक्षेप आपके ऊपर के राजनीतिक और उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम आपके साथ मिले हुए हैं, राजनीतिक दल आते थे, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। आखिर से देखिए, जो सच्चाई थी, जब जब आप लोगों ने हमसे पूछा हमने आपको बता दिया। बाकी कौन क्या कहानी बना रहा है, क्या नहीं बना रहा है, क्या कहानी चला रहा है, क्या नहीं चला रहा है, हम इसमें तो कभी नहीं गए। हमसे जब आप लोग आए, आप लोगों ने जो पूछा, जो सच्ची बात हमको हमारे संज्ञान में थी, हमने वो बता दिया। यही हमारा काम था, वो हमने किया। और आज हमारे अधिवक्ताओं ने न्यायालय में जो हमारा पक्ष था उसको ईमानदारी से रख दिया। मुकुंदानंद जी हमारे साथ हैं। कैसे देख रहे हैं, ये एक बड़ी राहत है आप लोगों के लिए, क्योंकि उस पॉक्सो के एफआईआर में आप भी नामजद थे। ऐसा है कि हम लोग शुरू से ये बात कह रहे थे। आर्यन जी जो अपने बच्चे हैं, बच्चों को ला करके महाराज जी के दर्शन करा दीजिए। निर्जला रंग भरी एकादशी है ना, बच्चों को महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, तो लाइन से बच्चों को यहाँ ले आइए, दर्शन करके प्रसाद। ये इंस्ट्रक्शन है मुकुंदानंद, चूंकि उनके वक्त है बच्चों को गुरुजी से आशीर्वाद लेने का, तो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। समय के अनुसार सारी चीजें आश्रम में चलती रही हैं। जब एक तरफ प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, तो पूजन का वक्त हुआ तो पूजन चलने लगा। हमारे साथ मुकुंदानंद जी हैं, आप भी उसमें आरोपी थे। कैसे देख रहे हैं, एक राहत, बड़ी राहत मिली? निश्चित रूप से बड़ी राहत मिली है। हमने शुरू में भी कहा आपसे, हम लोग बार बार जिस बात को कह रहे थे, जो मुख्य विषय है, मुख्य विषय ये है कि जो कथित पीड़ित बच्चे हैं वो कभी हमारे यहाँ नहीं आए, कभी उनसे हमारा कोई संपर्क संबंध नहीं हुआ। जिनसे हमारा कभी कोई संपर्क संबंध नहीं, जिनको हम जानते नहीं हैं। आप यदि हमारा फोटो उन बच्चों को ना दिखाए हों और सीधे यदि सामने खड़ा करके पूछवा लेंगे किसी से कि मुकुंदानंद कौन है, तो वो भी नहीं बता पाए, क्योंकि वो हमको देखे नहीं, हम उनको देखे नहीं। जिन बच्चों से कोई संपर्क नहीं है उनके साथ आप हमारा नाम जोड़ करके शंकराचार्य परंपरा को लांछित करने के लिए आपने प्रयास जो किया था, माननीय न्यायपालिका ने सब चीज़ पूछा और पूछ करके अपनी बात, अब न्यायपालिका ने सब प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछ करके
जो संबंधित चीजें हैं वो निर्देश दिया है। एक वक्त के लिए लगा गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जिस तरीके का माहौल बीच में हो गया। है ना कि माहौल की जहां तक बात है, जो भी परिस्थिति सबके लिए हम लोग भूत और भविष्य की बात नहीं, वर्तमान के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार थे। जब जैसी परिस्थिति आए उसके लिए उस अनुसार हम लोग सहज में तैयार थे। अभी फिलहाल ये परिस्थिति आ गई है, उसके लिए आज हम लोगों ने देखा कि एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी और यहाँ पे शंकराचार्य जी पूजन कर रहे थे। ये विशेष ये एक तरह का संयोग था, ये भगवत कृपा का संयोग था। महाराज श्री की सायंकाल की पूजा का वही समय रहता है जिसमें 4:45, आज जब वो ऊपर बैठे थे कमरे में लगभग 4 बजे के बाद, जैसे ही 3:45 पे टेक ओवर किया साहब ने, हम लोग देख रहे थे कि हम लोग उस प्रक्रिया को जो विधि बनाई गई थी उसके अनुसार देखा हम लोगों ने। फिर देखते देखते हमारे मन में आया कि भगवान के पूजा का समय हो गया, पता नहीं महाराज जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम सोच रहे थे मन में। लेकिन जैसे ही पूजा का समय हुआ, महाराज श्री पूजन के लिए आए, समय से पूजा करने के लिए बैठे, और जैसे ही उनके पूजा के क्रम में हर हर महादेव हुआ, उसी समय वहाँ से ये सूचना आई कि अरेस्ट नहीं होगा और कानूनी प्रक्रिया में जो कह सकते हैं एक तरह की जीत, न्याय की जीत, सत्य की जीत, धर्म की जीत, इस तरह एक निश्चित रूप से जो प्रश्न हम लोगों ने शुरू से उठाए थे कि वो सीडी पेन ड्राइव, 20 बच्चे, 2 बच्चे और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या है, बच्चे कहाँ है, दुनिया भर का प्रवाद फैलाया गया था। वो सब प्रवाद, अब विशेषज्ञ आप लोग हैं जो कानून के जानने वाले, आपके इसके लिए तो ये एक बड़ी राहत में है। नहीं, राहत का मतलब ये है कि डर तो हम लोगों को नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि हम गलत नहीं। हम लोग बार बार ये बात कह रहे थे कि संसार के किसी कैमरे में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो सीन क्रिएट कर दे। सीन जब क्रिएट होगा तब तो रिकॉर्ड होगा। जब सीन ही क्रिएट नहीं हुआ, जब हमने कुछ किया ही नहीं है, तो आप कैसे सीडी प्रस्तुत करा सकते हैं, कैसे उपलब्ध करा सकते हैं? तो हम लोग जो बात शुरू से कह रहे थे, आज वही बात न्यायपालिका के उस दफ्तर से, ये देखिए एक व्यक्ति के सुख दुख की बात नहीं रह गई थी। आज का जो प्रकरण था, जैसा कि बताया गया, पूरे देश की नज़र, आप मीडिया वालों के माध्यम से पूरे विश्व की नज़र टिकी हुई थी कि हाई कोर्ट में शंकराचार्य जी के प्रकरण में क्या हो रहा है। आज जो एक न्याय के धरातल की बात है, उसके प्रति जो दृढ़ आस्था लोगों के पास, एक तो न्याय का ही स्थान बचा है ना, न्याय का मंदिर, जिसमें लोगों को लगता है कि हाँ हमको न्याय प्राप्त होगा। तो आज वो चीज़ निश्चित रूप से प्राप्त हुई है। हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी महाराज पूरी तरह से निष्कलंक हैं। आप उनको बदनाम करने का जो एजेंडा कुछ लोग चला रहे हैं वो उचित नहीं है। कृपया आप किसी भी चीज़ को, कोई भी कह देता है तो उसको ऐसे ही विश्वास मत करिए। कम से कम कोई कहता है तो क्रॉस क्वेश्चन तो करिए, उससे पूछ करके तय तो करिए, माने पता तो करिए। आप पता ही नहीं करना चाहते हैं, जो भी बोल दे रहा है आप उसको दिखाना शुरू कर देना कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ये है, सब आप करना शुरू। कम से कम प्रश्न पूछिए आप, जिसके ऊपर आप आरोप, आप ये मान लीजिए यही आरोप किसी देश के दूसरे नामी व्यक्ति के ऊपर लगा दिया गया जिसका उससे लेना देना नहीं होता। आपने ऐसा वातावरण बना दिया, पूरी परंपरा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश की आपने। फिलहाल सत्य ही है, गौ माता की कृपा है और उसको हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हमारे ब्रह्मलीन महाराज जी की कृपा है, आदि शंकराचार्य परंपरा की कृपा है कि उन्होंने समाज को सत्य तथ्य बता दिया। तो ये स्वामी मुकुंदानंद वो शख्स हैं जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद के साथ इस पॉक्सो की FIR में नामजद थे। उनको भी राहत मिली है और उनका सीधे से कहना है कि शंकराचार्य को बदनाम करने की कोशिश थी, लांछन लगा करके एक प्रपंच रचा गया, लेकिन कोर्ट ने अरेस्ट स्टे देकर एक न्याय की उम्मीद जरूर दी है।